बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, बिजली चोरों के ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान में क्रैकडाउन जारी है। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए था। बिजली कोई इस्तेमाल करता था, बिल कोई देता था। थोड़ी सी तफसीलात मैं आपके सामने रख दूं कि अभी तक ऑपरेशन में कितनी FIRs हुई, कितने लोग पकड़े गए, और उसके बाद डिस्कस आज ये करते हैं कि क्या इस ऑपरेशन के बाद आपके और मेरे लिए बिजली कुछ सस्ती भी होगी। जो बिल्स पहले लाखों में चले गए हैं, हज़ारों से और सैकड़ों से हज़ारों में चले गए हैं, क्या उसमें कोई कमी भी आएगी, उस पर बात करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं कि जनाब लेस्को रीजन में बिजली चोरी के 1160 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं और लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ 715 FIRs अब तक दर्ज हो चुकी हैं। मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी रीजन में बिजली चोरी के 1317 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 556 अफराद के खिलाफ FIRs दर्ज करवाई गई हैं। गैपको रीजन में 128, फेस्को में 201 और आइस्को में 95 बिजली चोरी के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और पेस्को रीजन में अब तक 296, हेस्को में 627, कैस्को में 475 और सैपको से 344 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दो कि इस रिपोर्ट के एक जुमले या एक रीजन से मुझे इख्तलाफ है। मैं ये मानने से कासिर हूँ कि यहाँ पर बिजली चोरी सिर्फ इतनी हो रही होगी। वो गैपको रीजन है, वो फेस्को रीजन है और आइस्को रीजन है। ये दो रीजन हैं, गैपको रीजन और फेस्को रीजन। यहाँ पर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। सो इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर बिजली चोरी ना हो एज़ कम्पेयर टू लाहौर और बाकी रीजन्स जो हैं, मैं ये मानने से कासिर हूँ यहाँ पर बिजली चोरी के केसेस ज़्यादा होंगे। रिपोर्ट कम हुए हैं या अभी उसके अदाद शुमार मजीद कंपाइल किए जा रहे होंगे, वो फर्दर डेवलपमेंट है। वील लुक इन टू दैट इन कमिंग डेज। आगे जी, मुल्क भर में बिजली चोरों को अब तक तकरीबन 35.5 करोड़ रुपये जुर्माना हो चुका है, जो कि अरबों रुपए की बिजली हर महीने चोरी करते हैं। लेकिन चलें, देर आयद दुरुस्त आयद। और बिजली चोरों के खिलाफ टोटली 4000 से ज़ायद केसेस हैं और कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। इसमें आपको पता है, आए रोज़ लेस्को का स्टाफ, हैप्को का स्टाफ, ये तमाम जो कंपनीज़ थी, इनके स्टाफ के साथ बदतमीज़ी होती थी, रिकवरी पे बदतमीज़ी होती थी, बिजली चोरों को पकड़ने जाते थे, बदतमीज़ी होती थी, आए दिन मार कुटाई हो रही होती इसमें। बट बहरहाल इस दफ़ा जिस तरह रियासत ने सबने जॉइंट वेंचर और जॉइंट टीम्स बनाकर इनके खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ किया है, ये बहुत देर पहले कर दिया जाना चाहिए था। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मियाँ हबीब साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद हैं। अशरफ मेहताब साहब हमारे चीफ रिपोर्टर हैं, नई बात के सीनियर सहाफ़ी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। और साजिद काज़मी साहब लेबर हेड हैं लेस्को यूनियन के, मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। साजिद भी, आपसे आगाज़ करते हैं इस दफ़ा, क्योंकि आप अक्सर शो में कंप्लेंट करते हैं कि जनाब लेस्को का स्टाफ और बाकी स्टाफ के साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं, जब बिजली चोरों के पास जाते हैं वो आगे से तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, अंडर स्टाफ्ड हैं। लेकिन इस दफ़ा तो आपको कॉपरेशन मिल रहा है, आप लोग सेटिस्फाइड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गवर्नमेंट के इस पॉलिसी को अप्रिशिएट कर चुका हूँ, आज आपके चैनल पे भी कर रहा हूँ। ये हमारी ही रिक्वायरमेंट थी, ये हमारा ही मुतालबा था, अरसा दराज से मुतालबा था। लेकिन पहले भी जब फ़ौज आई तो फ़ौज की तोपों के रुख और उनकी रहनुमाई गलत की गई। आज भी उसको रिपीट किया गया है कि आज भी जो काम किया जा रहा है वो अभी आप जो बातें बता रहे हैं कि इतनी FIRs हो गई, ये इतनी FIRs आप छोटे लोगों पे करवा रहे हैं, छोटे चोरों को पकड़ रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे सड़कों पे, गली मोहल्लों पे वो नशई बैठे होते हैं ना, उनको पकड़ के ले जाएं तो वो SHO कह दे जी मैंने अपने इलाके में इतने नशई पकड़ लिए, मैंने मनशियात के ख़िलाफ़, इंसदाद मनशियात के ख़िलाफ़ मैंने ये तोपें चला दी, तो मैंने ये पहाड़ सर कर लिए। ये काम हो रहा है। छोटे छोटे बेचारे चोरों को पकड़ रहे हैं जो जिनका 10% भी नहीं है। आप बड़े चोरों को क्यों नहीं पकड़ते? आपने पॉलिसी बनाई है, उसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं कि वो बहुत अच्छी है। जिन्होंने मुल्क का ख़जाना लूटा, पहले नंबर पर आप उनको कटहरे में लाएं। अरबों खरबों रुपया लूटा उन्होंने, आपके पास उनका रिकॉर्ड है, आप वहाँ से शुरू करें। आप जिन्होंने आज 30-35 साल में कितने बैंकों से कर्जे लिए और कितने माफ़ करवाए, आप वहाँ से शुरू करें मामला। आप ये चीनी चोर, पानी चोर, गैस चोर, टैक्स चोर, जो बड़े बड़े बगियाड़ हैं, इनको पकड़े ना। इनके फार्म हाउसेस चेक करें, इनके बिजनेस पॉइंट चेक करें, टेक्सटाइल मिलें चेक करें, बड़े बड़े फर्नेसेस चेक करें। आप 3 मरले, 5 मरले, 7 मरले को आपने चेक करना शुरू कर दिया। यही आपने फ़ौज को कहा था कि ये चोर हैं जी, लाइनमैन चोर है, बिल डिस्ट्रीब्यूटर चोर है, मीटर रीडर चोर है, और 3 मरले, 5 मरले, 7 मरले, 10 मरले वाला चोर पकड़ना आसान है ना जी, उनको पकड़ना आसान है। ऐसे ही है ना जी। मिल वाले के पास जाएंगे तो उसका इख्तिलाफ हमेशा ये रहा है, आज भी बांगे दोहल बात ये करूंगा कि बड़े चोरों को पकड़े जिन्होंने मुल्क को इस तबाही के धाने पर पहुंचाया है। सेटअप का हिस्सा क्यों नहीं देते आप ये सजेशन के बड़ों को पकड़े, क्यों नहीं बताते? मैं तो कॉलम भी लिखता हूँ
मेरी जितनी आवाज़ है वो मैं उसको इस्तेमाल भी करता हूँ, अपना कलम भी इस्तेमाल करता हूँ। अब मेरे पास वो कोई फौजदारी इख्तियार तो नहीं है कि मैं शुरू कर दूँ। लाहौर में बताएं बड़े चोर कौन कौन है जी, लाहौर में बताएं बड़े चोर कौन कौन है? IPPs में 16 के 17 बंदे आपके अपने हैं। मैंने कल के कॉलम में के आज के कॉलम में उनके नाम मेंशन किए हैं, मैं अभी आपको बता देता हूँ। आज तक कितनी असेंबलियाँ आई, बनी, टूटी, गई, कभी उनको आप लोगों ने कैप्चर नहीं किया कि इधर आओ भाई, इधर हिसाब दो अपना। क्या नाम है IPPs के, अपना डिटेल बताइएगा ज़रा। हाँ जी, मैं अभी आपको बता देता हूँ। आप डिटेल्स निकालें, वापस उस पर आते हैं। मियाँ साहब, इससे बिजली सस्ती कैसे होगी? नहीं, इससे बिजली सस्ती नहीं होगी, लेकिन ये है कि जो बिजली चोरी का एक बर्डन आम सार्फ पर पड़ता था और लाइन लॉसेस का पड़ता था, वो शायद किसी हद तक कम हो जाए और ओरिजिनल जो है बिल वो आना शुरू हो जाए, तो ये भी एक किस्म का रिलीफ होगा। लेकिन असल मामला काज़मी साहब ने जिस तरफ इशारा किया ना, वो है, देखें मैं तो इससे भी एक हाथ आगे जाना चाहता हूँ कि यहाँ असेसमेंट पेमेंट की जाती रही है IPPs को कि 60 मेगावाट का यूनिट है, 60 मेगावाट वो पैदा कर रहा है और 100 मेगावाट की उसको पेमेंट की जा रही है। और भाई उसकी कैपेसिटी 60 मेगावाट क्या है? ये दुनिया का कौन सा असूल है कि आप एक असेसमेंट उसको पेमेंट कर रहे हैं और वो भी 100 मेगावाट, वो भी डॉलर्स में, वो भी डॉलर्स में, तो उसमें कौन कौन शामिल है? ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। देखें, ये सारी चोरी इकट्ठी करके जो है ना, वो शायद उस इम्पैक्ट ना बन सके जो आप एक बड़ा चोर पकड़ के कर सकते हैं। ठीक है, और अभी भी देखें मेरी बात सुने, ये 15 अरब रुपए की बात कर रहे हैं कि जी के 15 अरब रुपए जो है वो सब्सिडी दी जाए तो आम सार्फ जो है वो उस पे बोझ जो है वो कम हो सकेगा। इससे चोरी होती है, इससे तो बहुत ज्यादा चोरी होती है। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते किस हद तक कितने अरबों रुपए की चोरी होती है, और वो चंद बड़े बड़े चोर करते हैं। अच्छा, IPPs को ही आप सीधा कर लेना तो मेरा ख्याल आपका मामला हल हो सकता है, वरना आप 100 रुपए भी यूनिट कर लेंगे ना तो ये मामला हल अच्छा, इसमें ख्वाजा आसिफ साहब का अगले दिन मैंने एक शो देखा, वो कह रहे थे जी ये मुशर्रफ दौर में हुए मुआहदे, नून लीग के दौर में हुए, ये पीपल्स पार्टी के दौर में हुए IPPs वाले मुआहदे, और इसमें हम सब उनका दबे अल्फाज में कहने का मतलब ये था कि हम सारे एट फॉल्ट हैं और ये इस तरह IPPs कवर्ड हैं कि उनके खिलाफ हम कार्रवाई नहीं कर सकते, हम उनको नहीं रोक सकते, हम मुआहदे नहीं तोड़ सकते, तोड़ेंगे तो रियासत को, मुल्क को और ज़्यादा मेरी बात ये बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने ये मुआहदे किए ना, उन्होंने मुल्क दुश्मनी की है, उन्होंने कौम दुश्मनी की है, उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये पाकिस्तान की खराबी की वजह ये है, देखें तवानाई के बहरान ने ही सारा मुल्क का बेड़ा गर्क किया, महंगाई आज इस नहज पर पहुंच गई है। उनको तो पे लटकाना चाहिए। वो उन्होंने जो है वो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर गए हैं, पाकिस्तान की चूल्हे हिला गए हैं वो IPPs के मायदे करके। इसने तो पाकिस्तान की मैशत डुबो दी है इस IPPs ने, तो उनको तो सरेआम मेरा, और उसमें जो भी शामिल हो ना, एक तो उनको उनके नाम सामने आने चाहिए और फिर उनको जो है ये इस वैसे IPPs के मायदे जो है ना इनको रीओपन करना चाहिए, और उनको जो है ना वो सारे लोग जो है ना उनको कम अज कम की सजा होनी चाहिए, ताकि आइंदा से कोई देखें एक उन लोगों की अपने मफाद के लिए जो है मुआहदे करके सावरन गारंटियां दे के मुल्क को भी रहने रख गए हैं, कौम का बेड़ा गर्क कर गए हैं, उसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है, आने वाली नस्लें भी भुगतेंगी। तो ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये मुल्क इससे बड़ी गद्दारी और क्या हो सकती है? पता नहीं आप गद्दारों को कहां से ढूंढ रहे हैं। सियासी नारे मारने वाले गद्दार नहीं होते, इस किस्म के मुआहदे करने वाले गद्दार होते हैं। काज़मी साहब जरा नाम बताइए, अगर आप लिस्ट निकाल ली। जी, मैंने ये आज ही कॉलम लिखा है जी। ये जी जरा बैकग्राउंड बता दें, ये वो IPPs हैं के मालिकान हैं जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी जो मेरे वो जो बैरून मुल्क हैं उनका मेरे पास इस वक्त रिकॉर्ड नहीं है जी। ये मौत के सौदागर नजर आते हैं जी। IPPs बिजली बेचने वाली कंपनियों के मालिकान अब्दुल रज़ाक दाऊद जी, मियाँ मनशा, शरीफ फैमिली, जरदारी ग्रुप, बेस्ट वे, लकी ग्रुप, जहांगीर तरीन, सैफुल्ला फैमिली जैसे बुनियादी हकूक़ के गासिब नज़र आते हैं। इन्हीं दजाली फितरत के हामिल लोगों के पास LNG और LPG की दरामद और फ़रोख्त के लाइसेंस हैं। ये सिर्फ 14 के लगभग हैं जो आवाम की किस्मत से खेल रहे हैं। फिर इन कंपनियों के नाम चेक करें जिनके पास गंदम और चीनी की बरामद और दरामद का लाइसेंस है। इन कंपनियों के वही मालिक हैं जो IPPs के भी मालिक हैं। बेइंसाफ़ी की हद है कि कोई भी नई कंपनी LNG या LPG की दरामद का लाइसेंस हासिल नहीं कर सकती। यही मामला गंदम और चीनी की दरामद बरामद का है। मज़ीद ये कि तकरीबन
इन तमाम कंपनियों में रिटायर्ड आला अफसरान और उनके ख़ानदान के अफराद हैं। वेरी वेल डन। ये मेरे पास तहरीर है जी, मैंने ये आज के अखबारात में छपी है और कमी बेशी गलती कोताही बशरी तकाजा है, लेकिन मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि आप सिर्फ इन 15-20 लोगों को ले आएँ, इनको पकड़ें, इनसे पूछें कि इन्होंने वादे किए, कौन जिम्मेदार है। जैसे मेरे भाई कह रहे हैं कि कम से कम फांसी छोटी सज़ा है, इससे बड़ी सज़ा होनी चाहिए, इनके टुकड़े टुकड़े करने चाहिए। इन्होंने हमारा हाल और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह किया है, पूरी दुनिया में मुल्क की वतन अजीज़ की साख को ख़राब किया है, हमें ग़ुलाम बना दिया है बैरूनी ताकतों का। कैसे सितम ज़रीफ़ी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहा है मैं ना 1 रुपया दे सकता हूँ ना 1 रुपया ले सकता हूँ IMF की मर्ज़ी के बगैर। दैट्स ट्रू, दैट इज़ ट्रू। जनाब अशरफ साहब, ये वाकई में बड़ी क्रिटिकल सी सिचुएशन है अभी, बल्कि वो ज़मान भुट्टो साहब का अपडेट दीजिए हमें। ज़मान भुट्टो साहब, आप तो वो कवर भी करते हैं सारे इवेंट को, भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ है एडवांस? वो जो एक आम आदमी ईमानदार अफसर के साथ होता है जो थोड़ा सा काम करना चाहता है, उसके साथ ऐसे ही सलूक किया जाता है। इससे पहले एक आपको आशर अजीम एक होते थे ब्यूरोक्रेट कस्टम में, उनकी दास्तान भी आपके सामने है। वो जो बाहर से आते थे अफगान ट्रांसपोर्ट ट्रेड के कंटेनर, तो वो वहाँ पहुँचते नहीं थे, वही कराची में खुलते थे, वहाँ गोदामों में जाते थे। और उनको वो जब बड़ा शौक चढ़ा, जब वो आए तो मैंने जी करप्शन ख़त्म करनी है महकमे में, मैं तो इनकलाब मैं लेके ये कर आऊंगा दूंगा। उन्होंने वो सारी रिपोर्ट तैयार की, उसमें भी कोई इस तरह के नाम आए जो मैं लेना नहीं चाहता, तो वही हुआ। फिर उसके बाद गद्दार करार पाए वो, अल्लाह। और गद्दार करार पाने के बाद उन्होंने एक ड्रामा बनाया, उसमें हकीकत बयान की। उसके बाद मजीद वो गद्दार और नाहल करार पा गए। और ये कहा गया जी जो CIA अमेरिकन है उसको ये सारे राज देता था। मुझे ये बताएं, जो CIA से होके आते थे, कंटेनर आते थे और वही आगे रिपोर्ट वो तैयार कर रहा था, उनकी वो आगे वही खुल जाते थे और वहीं पे वो सारा माल जो है बिक बुक जाता था। वो कंटेनर आता था पेशावर पहुंचने तक, उसको कम से कम कोई दिन लगते होंगे, फिर आने तक भी, तो दूसरे दिन वही कंटेनर फिर लोड हो रहा था। ये सारी उसकी दास्तान है। तो जो यहाँ इस सिस्टम के अंदर जो जाम हो गया हुआ है करप्शन के हवाले से, उसके अंदर जो भी इस तरह का ईमानदार एक आधा अफसर आएगा तो इसी तरह उसको उसका अंजाम होगा, पिसेगा वो। तो ज़मान भुट्टो साहब के साथ भी ऐसे ही हुआ। उनको माजी में अगर मौका दिया गया उनको इख्तियारात इस्तेमाल करने का, केन कमिश्नर के तौर पे पंजाब में थे, तो उन्होंने वो काम करके दिखा। अगर वो करप्ट होते तो यकीनी बात है फिर वो लंबा बाल कमाते, वो इनके साथ इनकी आंखों के तारे होते, वो सारा कुछ होते। तो पोस्टिंग खुद करवाई जाती। उन्होंने वो जो कीमत तय की उससे ऊपर नहीं जाने दी और बांध के रखा, स्टॉक कम में होने नहीं दिया। वो चीनी जो कभी स्मगल होती थी वो स्मगल नहीं हुई, लेकिन जैसे ही उनको उठाया गया फिर वो महकमा खुराक में भी उनको लाया गया खुद, और ये कह के लाया गया कि आपने इसको ठीक करना है जनाब जो है। अच्छा, मेरी इतलात ये भी है, थोड़ा सा मैं ऐड ऑन भी कर दूं थोड़ा सा, कि जिस हद तक वो बोल रहे थे खुलकर माफियाज के खिलाफ, नाज़रीन, ज़मान भुट्टो साहब, उनको पहले बैकअप दिया गया था, पहले हुकूमती बैकअप दिया गया था कि यस ये ज्यादती हो रही है अवाम के साथ, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बोलो, तुम हकायक अवाम तक पहुंचो। है ना जिस तरह जब प्रेशर आया बहुत ज्यादा ऊपर से, तो उसको बलि का प्रेशर नहीं ले सके ना, बाकी दे दी गई। तो फिर क्या होगा इस मुल्क में? मेरी कुछ और दोस्तों से बात हुई तो वो बता रहे थे कि यार पहले हुकूमत ने खुद कहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, ज्यादती हो रही है, खुल के बोलो, इसके ऊपर बात करो, डिफेंड करो अपनी हुकूमत को और बताओ। हकायक बयान किए जो भी थे, रिपोर्ट बनाई, तैयार की। जब वो रिपोर्ट आई मंजर आम पे तो इतनी खतरनाक रिपोर्ट देखी, उन्होंने कहा ये तो सारा कुछ बलिया वेट कर रिपोर्ट के बाद वही जो कहा आगे उन्होंने फारग गया, उन्होंने कहा चलो भी निकलो यहाँ से, तुम्हारा तो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी कवर करते हैं, कांग्रेस की बीट भी आप करते हैं, ये कितने कितने बड़े बिजली चोर लाहौर में बैठे हुए हैं? सिर्फ लाहौर की बात करते हैं, राइट लेफ्ट छोड़, आप सोच नहीं सकते। क्योंकि यहाँ पर जो मुझे बताया जा रहा है कि ये बिजली चोर और 35 करोड़ रुपए के जुर्माने हुए अभी तक एक बिजली पूरे पाकिस्तान में। एक बिजली चोर और जो एक गैस चोर है, वो अगर 2 साल तक उसको ना रोका जाए तो एक नई मिल लगा लेते हैं वहाँ, ठीक है, नई बिल लगाता है 2 साल के अंदर, ठीक है। और वो जो बिल और फैक्ट्री होती है वो कम की नहीं होती, कम से कम 50 करोड़ से ज्यादा की होती है। अल्लाह अकबर, मतलब उसकी चोरी 50 करोड़ एक बंदे की मैं बता रहा हूँ 2 साल की। अब इस तरह से आप जरा इसके गिरदोनवा में जाए जरा लाहौर के, तो आपको इस तरह की सैकड़ों फैक्ट्री। मैं एक इशारा दे देता हूँ, आप समझ जाएंगे उसको। दरोगा वाला में एक मिल है, एक सियासतदान की, बड़े लोगों ने रिपोर्ट किया उसको जनाब कि वहाँ पर गैस चोरी हो रही है, वहाँ पर बिजली चोरी हो रही है। हम लोग भी वहाँ पर गए, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि जब हम लोग गए तो पहले इतला दे दी गई थी कि जी कोई मीडिया की टीम आ रही है, तो हमारे जाते से पहले मामले सॉर्ट आउट कर लिए थे। नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि जब हम लोग वहाँ पहुँचे थे तो मामलात सॉर्ट आउट कर लिए थे, मीटर भी चल रहा था, गैस का मीटर भी चल रहा था, सब कुछ हो रहा था। उसके बाद हम लोग दोबारा जब प्लान किया तो फिर यही हुआ कि जाने से पहले दोबारा चला दिया गया सारा कुछ। लेकिन क्रेडिबल लोग कहते हैं, लोकल लोग कहते हैं, उस मिल में काम करने वाले लोग कहते हैं, जो इन्फॉर्मेंट, वो कहते हैं कि जनाब हो रही है चोरी। और उस एक मिल का
खाता जो है वो बिजली और गैस का मिला लिया, एक सियासतदान है उनकी है, तो वो करोड़ों रुपए तो एक सियासतदान की बात ना करें, आप चले जाए जरा ये दरोगे वाला के साइड पे जो गाँव है और इधर स्टील मिलने पे जो फर्निश मिल है, फर्निश मिले है और स्टील की है, जो स्क्रैप और बाकी चीज़ों की है, जरा वहाँ मुँह करके देखे ना, कोई क्यों नहीं जाता उधर? बिजली वाला जो मारते हैं आगे से वो भाई वो सीधा फायर मारते, क्या है क्या होगा, पर्चा होगा 300 का, भुगत लेंगे। जितनी हमने बिजली चोरी की है इसका 25% देंगे, अब छूट जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? तो वो फिर ये एक मैं शहर की बात कर रहा हूँ, इस तरह के एक शहर के एक रीजन है, एक शहर के एक रीजन, एक शहर के एक रीजन की इस तरह के कई शहर, फैसलाबाद की बात, कई बड़े बड़े नाम है, टाइकून है, बड़े बड़े फार्म हाउस चल रहे हैं, बड़े बड़े डेरे चल रहे हैं, बड़े बड़े दफातर चल रहे हैं। ऐसे ही है। मुझे ये बताएं, ये जो सरकारी दफातर हैं जिन्होंने बकाया जात दे रहे हैं, ये क्या इसको आप सरकारी तौर पे बिजली चोर नहीं समझते? बंदा पैसे नहीं दे रहा, चलाए जा रहा है, बिल्कुल चोर है। उसमें गवर्नर हाउस भी आपका शामिल है, प्राइम मिनिस्टर नहीं देते ये बिल, बकाया जांच चेक करें जाके, ये बैठे हैं, ये बताएंगे आपको। आपका प्रेसिडेंट हाउस, आपकी सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमतें, सूबाई महकमे, वफाकी महकमे, पुलिस है तना तन उनके बिजली वो चल रहे, एसी चल रहे हैं उनके, उनकी लाइटें चल रही है। एक बंदे का, गरीब का 1 महीने का बिल ना हो तो उसको घसीट के काटते हैं, FIR होती है, घसीट के थाने ले जाते हैं, नाक की लकीरें निकलवाते हैं, वापस आते हैं, अगर वो छूट जाता है जमानत कराता है, पैसे लेते हैं, फिर उसका कनेक्शन बहाल करते हैं। इधर क्यों नहीं जाते? काजमी साहब भी लेंदे उन्होंने फिर पैसे। मैं कहता हूँ इधर क्यों नहीं जाते भाई? इधर जाते हुए तुम्हारे पर चलते हैं। आसानी, आपने आसानी पैदा कर दी है। क्या अगर सरकार ने सिर्फ बलूचिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, 500 रुपए का डिफॉल्टर है, 500 अरब रुपया देना है बकाया जात में बिजली का। छोटा सूबा कहता हूँ मैं, कहते हैं जी हम छोटे सूबे चकरा गए, मैं तो 450 अरब से ट्यूबवेल के मुशर्रफ दौर के जो ट्यूबवेल के 500 अरब रुपया तकरीबन आपका 2 बिलियन, 1.75 बिलियन डॉलर बन जाएगा, 1.75 बिलियन डॉलर पीछे भागे फिरे। 3 ये एक बात की मैंने, आप आ जाए सिंध में, लोगों ने सिंध के अंदर डेरों के ऊपर नीचे ट्रांसफार्मर रखे हुए साइड पे, किसी की जरूरत नहीं है, को आया सीधी लगाई हुई है कुंडियां उन्होंने। इसके बाद आए KPK में, वहां क्या हो रहा है, जाके देखे रिवाज ही नहीं कई इलाकों में, मीटर का भी है, मीटर का रिवाज है, मीटर का रिवाज ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, पंजाब को देने पड़ेगा ना बिल सारे, क्या करेंगे फिर? वो सारे डालेंगे। पंजाब भी खुद भी तो चोर है ना, पंजाबी खुद भी तो बहुत बड़े चोर। पंजाब चोरी करता होगा लेकिन बिल भी वो उतने ज्यादा दे रहा है। मैं कहता हूँ उन इलाकों में जाए, 70%, 60%, 50%, ये एक फीडर के लाइसेंस है, एक फीडर के ये बैठे हुए हैं, ये इस चीज की गवाही देंगे, इन्होंने पकड़ा, उनके पीछे कौन है? तो इससे कुछ बेहतरी है। अभी ये रिसेंटली जो स्मगलिंग हो रही थी ऑयल की, सिर्फ एक आइटम की, उसमें कितने लोग जो है वो पीछे, 29 जो सियासतदान है उसके पीछे, 965 कहते हैं जी पेट्रोल पंप पे जो बेच रहे थे पाकिस्तान, बेच रहे थे। हालांकि ये नंबर भी मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, कि 9000 होंगे। 29 उन्होंने कहा जी बड़े सियासतदान है, हाँ। बड़े नाम है वो, तो लाए सामने भाई, उनको अफसरान भी बड़े बड़े होंगे उसमें, अफसरान भी लाए ना, उनको बेनकाम करे, आवाम को बताएं। बाकी ये गल टेक्निकल जी है अशरफ साहब की गल, कि जो नाम इन्वॉल्व है क्यों नहीं पब्लिक कर रहे हैं, पब्लिक करें उनको, लेके आए उनको, नेम एंड शेम करें, बताएं, मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि भाई ये चोर है, ये मुजरिम है तुम्हारे। देखिए बात सुने राय साहब, ये करना पड़ेगा, और मुझे कुछ जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो ये है कि बस चंद दिनों के बाद एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। ये अभी खौफ व हरास पैदा करना था, अभी जो है ना वो क्या कहते हैं, सिग्नल देना था कि भाई तैयारी कर लो। अच्छा, तो भाग जाएंगे सिग्नल देने में। हाँ, तो यही मामला है ना, तो वो कुछ तो भागे हुए हैं और बाकी जो है वो भागने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि अगर इनके खिलाफ कार्रवाई होती है, कोई बड़ा ऑपरेशन किया जाता है, तो गुजारा फिर होना है। मैं जाती बहुत खुश हूं, वरना नहीं होना। इस मुल्क का जो मामला है ना, असल में मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं, इस मुल्क में आइन और कानून की ज्यादा जरूरत नहीं है, अब छतरौल और डंडे की जरूरत है, और आइन और कानून से बालातर इकदाम करने चाहिए। जो डिफॉल्टर है, जो चोर है, पकड़ के बैठाएं उसको और कहें कि लाओ भाई पैसे तो छोड़ेंगे, वरना बैठे रहो यहाँ। अच्छा, ये इस किस्म का मामला नहीं, छोड़ देंगे, इस किस्म का हम छोड़ देंगे। अगर आपको पता है कि इसका एक्ट मौजूद है, सजा मौजूद है, तो फिर जब कानून की अगर 20 करोड़ की चोरी की है, 40 करोड़ आप रिकवर कर ले, छोड़ दो ना यार, छोड़ दो, 20 करोड़ प्लस ले लेना, सब वो नेगोशिएट करे ना यार। भाई वो 2 साल बाद कर लेगा, फिर वो उतनी ज्यादा चोरी करेगा, उसको सजा दे, सजा दे ताकि 50,000 से ज्यादा FIR दर्ज करवाई गई हैं चोरों के खिलाफ, किसी एक को भी आज तक किसी ने नहीं पकड़ा, सजा नहीं सजा हुई, नेवर। ये जो आपने बातें की हैं, मैं खामोशी से सुनी है, मुझे बड़ा मजा आया। आपने मेरी ही बात की तायीद कर दी है कि छोटे छोटे चोरों को आप पकड़ रहे हैं, 30-35 करोड़ रुपया आपने, आपके पास आज फिगर होनी चाहिए थी कम से कम 30-35 अरब रुपए। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये जिस
इलाके की अशरफ महताब ने और आपने निशानदेही की है, आप मुजाफात में चले जाएं, कुत्ते रखे हुए हैं 25-25, 20-20, हाँ छोड़ देते हैं आगे जाए। वहाँ पर 1 मीटर रीडर बशर है, बंदा है, इंसान है, हाँ ठीक। लाइनमैन, बिल डिस्ट्रीब्यूटर कैसे जा सकता है? एक कुत्ता हो ना गली में, एक कुत्ता, नहीं। हमारा कुत्ता, तो बंदा गुजर नहीं सकता। तो 20-25 कुत्ते जब ट्रांसफार्मर के नीचे फिर रहे हैं तो कैसे वहाँ पर जाएंगे? सारे ही पीर फकीर कट के करोड़ा अरबा रुपए की चोरी, करोड़ा अरबा रुपए की ऐसे चोरी। ही, हर महीने अब आपके पास सबूत नहीं है, आप नाम नहीं ले रहे। मैं डर रहा हूँ कि मैं यार मेरे ना पता नहीं की हो जाना है। नहीं, जब मैं तो तक ठोक के ये ना लेना खौफ, ये परेशानी, काज़मी साहब ये हुब्बुल वतनी के तहत काम नहीं किया जाएगा तो ये कुछ नहीं होगा। ये वही मेरी मिसाल मैं तो नलफन कह रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। मैं तो नलफन कह रहा राय हूं, साहब, ठोक के नाम ही लेना सी, मेरे सिर्फ मुझे पास मौका मिल जाता रिकॉर्ड करने का वहां से। ये बहुत बड़ा मेरा विटनेस है, बहुत बड़ी गवाही है। मैंने ट्रक पे खड़े होकर तकरीर की थी 2012 या 14 में, उस वक्त निजकारी अरूज पर थी। मैंने कोर कमांडर लाहौर को मुखातिब करके कहा था कि मुझे एक ट्रक दें, सिपा सलारे पाकिस्तान और मुनसिफ आला पाकिस्तान, कोर कमांडर लाहौर को हुक्म दें मुझे एक फौज का ट्रक दें, हाँ, ठीक। मैं बिजली चोरी पकड़वाता हूँ। मौजूदा साबका तमाम बासर तबका जो है रिकवरी भी करा सब चोर हैं। रिकवरी रिकवरी तो फिर जाहिर है जब कोर कमांडर साथ होगा तो रिकवरी तो होगी। तो जब जाके आपने 500 अब तो हजार साथ है 2000 ना। दे के अब तो आपने साथ है। जमानत करवा लेनी है, हाँ। आपने जमानत करवा लेनी है, तो फिर वो बेचारा ये सब लाइनमैन तो सारे जिंदा साथ हो हैं गया ना। ना। नहीं, अब तो सारे साथ हैं, लेकिन अब ये 10-12 जजों पे भी दायरा लग गया हुआ आपको शायद का काम हो रहा है। इसको उनकी जायदादें थोक के हिसाब से जब काम वो नहीं ना काम आ होगा गया। उस वक्त तक नहीं होगा। ये अभी तक जो है ना वो ये सारे छोटे छोटे लोगों को घरों के कनेक्शन, छोटे छोटे फैक्ट्रियों के, मोहल्लों के नशई मियाँ साहब नशई फड़ी जा रहे हैं तो नशा वेचन वाले कुछ कोई नहीं पूछता पिया। इस किस्म का कारोबार हो रहा है। ये बड़े पैमाने पर ऑपरेशन ऊपर से होना चाहिए। वो उसकी जो है ना वो चंद एक बंदे पकड़ लिए ना, 5-7 बंदे भी पकड़ लिए ना बड़े मगरमच्छ, सब सेट हो जाएगा। तो सब सेट हो जाएंगे। तो जरूरत इस उम्र की। अच्छा मैं आपको बताऊं, जो मेरी इंफॉर्मेशन है उस बारे में हम बात ही करें, 15 सितंबर के बाद बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। 15 उसमें- सितंबर के बाद, और उसमें जो है ये बिजली चोरी और ये बाकी सारे मामला अपनी जगह पे, उसमें बहुत सारे जो टैक्स चोर जिन्होंने बड़े दीगर जराए से पैसे इकट्ठे किए हुए हैं, उन लोगों के खिलाफ भी हाथ डाल रहा है। और इसके बगैर मुल्क की सर्वाइवल नहीं है। इस वजह से चूंकि मैं समझता हूं कि इसमें सियासतदान भी है। जी, सियासतदान भी इसमें शामिल हैं, इसमें सरमायाकार भी शामिल हैं, इसमें बाद ब्यूरोक्रेट भी शामिल हैं। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है वो डिज़ाइन कर लिया गया है। अब इसमें 10 दिन लग जाएं, 15 दिन लग जाएं, 20 दिन लग जाएं, ऑपरेशन करेगा कौन? सितंबर में शुरू हो रहा है। ये करेगा कौन ऑपरेशन? केयर टेकर सेटअप नहीं, केयर टेकर आप सरकार करेंगे। उन्होंने करना है, डंडे वाले कर रहे हैं। और अब डंडा चलने वाला, ये मैं आपको बता दूं, मैं आपको करप्ट लोगों के खिलाफ चलना चाहिए, 2 नंबर लोगों के खिलाफ खुल के चलना चाहिए। हम डिफेंड करेंगे, हम आपके साथ हैं। आप मेरी बात सुनिए। ये एक अशरफ महताब मैं आपको बता दूं, ये सारा कुछ जो है ना, अचानक सारी सियासी जमातों को इलेक्शन क्यों याद आ गए? लेकिन आज भाग गया ना इलेक्शन से। अच्छा नहीं, आज ही ना सके ना। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मुतहर्रक भी हो गई हैं सियासी जमातें, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि वो ये चाहते हैं कि ये करप्शन के खिलाफ जो कार्रवाई होने जा रही है, इसको किसी तरीके से अवामी दबाव के तहत रोका जाए, ठीक है। लेकिन अब ये रुकने वाला काम नहीं है। ये मामला जो है, ये एजेंडा तय हो गया है कि ये कार्रवाई होनी है। और इस सिलसिले में आप देखेंगे कि 10-15 दिन के अंदर अंदर बहुत बड़े काम डलने वाले हैं। अल्लाह अकबर। उसमें जज, जर्नल, जर्नलिस्ट, मीडिया ऑफिस भी शामिल है, तो 3-4 इस सब की मीटिंग होगी। आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। खबर दे रहा हूँ आपको। 10 के करीब कुछ जज सुना है मेरे, आपने जिनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनके वो सारे घुस वो ले लिए गए, डिटेल्स ले ली गए। इसी तरह से मीडिया ऑफिस के बारे में, मीडिया ऑफिस माजी में क्या करते रहे, कितनी कितनी मनी लॉन्ड्रिंग की है इन्होंने, कहाँ से की है। इसके अलावा बाकी जो बिजनेसमैन है उनको वो तो वादे पैगाम दे दिया गया था उसी दिन, वो भाईजान आप टैक्स। हाँ वो नहीं मैं उसमें ऐड कर दूं। जब वो लाहौर वाली मीटिंग हुई है ना, हमें सारे बिजनेसमैन जिनसे मेरा राब्ता रहा, फोन किया कि चीफ ने क्या कहा, ये क्या कहा, वो सारे वाह जी वाह बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है, बड़ी असली बातें काजमी साहब मियां साहब अच्छी बातें सिर्फ बता रहे हैं। वो 2 दिन बाद गल खुली है कि तेरे लांता लजान भैया तू ऐ करना है, तू ऐ करना है, तू ऐ करना है, तो मैं तेरे वेख लांगा सारे। बाद में ये पता चला है कि वहां पे लोगों को मुंह पे बताया गया पॉइंट किए गए कि फलां के पास क्या था और वो इतनी देर में आप इतने पैसे कैसे इकट्ठे हो गए हैं, कहाँ से आए हैं, ये सारी चीजें आपने कितना टैक्स दिया, एक फोकस कर दिया है ये तवज्जो हटाने के लिए कि बिजली चोरी पकड़ें तो ये करें और छोटे छोटे चोरों को पकड़ें।
जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, हाँ, जो वही पड़ेगा। नाजायज़ मुनाफाखोर हैं, हाँ। जहाँ से आपका आम शहरी बेचारा डिस्टर्ब आप हो रहा है। हमारे साथ हैं कि आप महकमे के साथ हैं? बिजली चोर फड़न दे हो ना सानू एक तो एक बजे फाड़ लेते फिर अगे डरांगे ना, मेरे कहने पे तो पकड़ी जा रही है। कहते पे फोकस पर कर मैं रहे हैं कह रहा ठीक हूँ हो रहा कि है, बाकी मेरे लोग भी आएंगे। देखें, इन्होंने जिस तरह मैं- कहा ना वो हो रहा है, क्या बॉर्डर सील नहीं हुआ, क्या ईरानी तेल बंद नहीं हो रहा, क्या आपके जो बाकी चीनी चीजें हो रही है ना, चीनी के जो जखीरा रेट अंदोज नीचे है, आए नहीं। नहीं चीनी के जखीरा अंदोजों के बड़े बड़े गोदाम नहीं पकड़े गए। डीजी खां में क्या हुआ है, हाँ। यहाँ क्या हो रहा है, बाकी जो वो सबके ऊपर एक क्रॉस दी बोर्ड हो रहा है। ये ना कि काजमी साहब चले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, इस पे अगली स्टोरी बिल्ली चोर भी पकड़े, हर वो चोर पकड़ा जाना चाहिए जो जो चोर है, मेरा कहना जो सिर्फ चोर ये है, है। जो चोर है चोरी बस। लाख की और नहीं चोरी मेरी का बात की। सुने। ब्रेक चोरी ब्रेक है। के बाद वापस आगे करते हैं, ब्रेक छोटा जी, सा, बता एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो आगे चीनी की कीमतें नीचे आ गई हैं, कुछ थोड़ी सी अच्छी खबर है, लेकिन उसकी प्राइस क्या थी और आई कहाँ पे है वो बताता हूँ आपको। जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई थी पहले, उसमें और अब की प्राइस में रीनिगोशिएट करने में कितना फर्क है। सेकेंडली, डॉलर नीचे आ गया, बहुत अच्छी बात है, बिजनेस में थोड़ा इस्तेहकाम आएगा, एवरीथिंग। बट इतलात ये है कि पेट्रोल डॉलर नीचे आने के बावजूद महंगा होने जा रहा है। उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बिजली को डिस्कस किया हमने थोड़ा सा कि रिकवरी अभी तक कितनी हुई है, व्हाट नेक्स्ट। अब इसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं चीनी। ज़मान भुट्टो साहब को हमने पहले हमें बताया, अशरफ मेहताब साहब ने ज़मान भुट्टो साहब की कुर्बानी हुकूमत की जानिब से दे दी। मैं फिर से आपको एक दफ़ा बता दूँ कि साबिका सेक्रेटरी खुराक, साबिका केन कमिश्नर पंजाब ज़मान भुट्टो साहब को बैकअप दिया गया था। कहा गया था कि तमाम हकायक आप टेलीविज़न पे जाइए, दुनिया के सामने रखिए। जब उन्होंने वो सारे हकायक दुनिया के सामने रखे हैं और जब प्रेशर आया माफियाज का, जब माफियाज हरकत में आए, तो उसके बाद पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट के जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो उस प्रेशर को सस्टेन नहीं कर सके, प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके और ज़मान भुट्टो साहब की कुर्बानी दे दी गई है। अब कहानी आगे ये है जनाबे वाला कि डॉलर के ऊपर भी आर्मी चीफ ने कहा जी हम उसके ऊपर क्रैकडाउन करने वाले हैं। उसके बाद यकदम डॉलर नीचे आया, पूरे पाकिस्तान के अंदर ड्रास्टिकली डॉलर नीचे आ रहा है, एवरी पैसेंट डे नीचे आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, बिजनेस से इस्तेहकाम आएगा, इंपोर्ट्स में मदद मिलेगी, डॉलर निकलेगा, घरों से निकलकर मार्केट में आएगा, पाकिस्तान की इकॉनमी में बेहतरी आएगी। लेकिन इतलात ये हैं कि डॉलर सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल महंगा होने जा रहा है। इतलात हैं, आई एम नॉट टू श्योर वेदर इट्स करेक्ट और नॉट, बट पेट्रोल फिर से महंगा होने की शुनीद है। वजह क्या है, क्या करना चाह रहे हैं कि डॉलर सस्ता हो गया तो यार कहीं से तो सांस आने दो, बिजली महंगी, आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, कहीं से तो रिलीफ आने दें। मियाँ साहब, डॉलर नीचे आ रहा है, आपने भी विटनेस किया, मैंने भी देखा, डेली एक्सचेंज चेक करते रहते हैं, बट इवन देन पेट्रोल पे कोई कहते हैं ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। अच्छा, एक तो ना राय साहब, ये जो डॉलर नीचे है ना, ये ओपन मार्केट का रेट जो है ना वो नीचे आया, जो बैंक रेट है ना, जो ऑफिशियल रेट है वो नहीं उस तरह से नीचे आया अभी, ठीक है, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है ना, शायद इस पे जो है हमने IMF से तय किया था कि हम दिसंबर तक जो है ना वो पेट्रोल पर इतनी लेवीज जो है ना वो बढ़ाएंगे, तो वो उस सिलसिले में तयशुदा मामले के तहत हमें कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। लेकिन होप ये है कि पहले तो बहुत ज़्यादा मायूसी थी, अब होप ये है कि 1 से 1.5 साल के अंदर बहुत कुछ होने जा रहा है। चूँकि बाज़ ऐसी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन 2 सेक्टर मैं आपको बता दूं कि एक IT सेक्टर और एक एग्रीकल्चर सेक्टर, इनमें ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं कि साल 1.5 साल में इनके नताइज जो हैं वो बरामद होना शुरू हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतरी की गुंजाइश जो है वो पैदा कर ली जाएगी। और हमें जो है वो मेरा ख्याल है कि उम्मीद रखनी चाहिए कि अगर जो एजेंडा सेट किया गया है उसके तहत अमल दरामद भी हो गया, उस पर कोई दरमियान में कोई रखना ना पड़ गया, तो मेरा ख्याल है कि मामलात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह करे। अशरफ मेहताब साहब, चीनी की नई कीमत मैंने सुना है रीनिगोशिएट किया है, चीनी की कीमत को मिल्स मालिकान के साथ गवर्नमेंट ने क्या मुकर्रर किया? 140 पे मुकर्रर किया, लेकिन हुकूमत के लिए, अवाम के लिए नहीं। आप पूछ लो। अच्छा, हाँ साढ़े नहीं है? ना, ओहो, हुकूमत ने अपने बाजार नहीं लगवाने, बल्ले बल्ले नहीं करवानी। हाँ। वो जो फोटोज लगेंगी बड़ी बड़ी, सूसी बाजार, वो जो इतवार बाजार, जुमा बाजार, जुमा बाजार, वो जो ये वो मजमा बाजार, हाँ, लोगों को लाइनों में लगाए हुए, कितनी देर होगी इनको यार? दोबारा लगने चाहिए, गरीब को जूते पड़ने चाहिए, लाइन से बाहर क्यों गया? ज़लील क्यों नहीं हो रहा था? इस बात को आप क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसलिए डिस्कस करो, आम को मिलनी चाहिए यार। चीनी 140 रुपये अगर की है तो आम दुकान में मिलनी चाहिए ना। 36 शुगर मिलें नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की हैं, 16 के 17 शुगर मिलें आसिफ अली जरदारी की हैं,
इसी तरह जहांगीर थोड़ी तरीन की बताइए हैं, ये सारे इनके ही सारे मामलात हैं। ये आप अशरफ मेहताब के तोप का तो गोला चढ़ा देते हैं कि तुम बताओ, ये बेचारा क्या बताए आपको। नहीं मैं तो कहता हूँ वो कहते वो तो नहीं, नाम लेते हैं, मैं खुद तो के कहता हूँ मैंने वो- आपको बता एक दिया, मिनट, इसको चेक करें, एक सुन ले। तो ऊपर नीचे हो सकती है, मैं ये कह रहा हूं लेकिन मैं आपको 100% की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि सारा कुछ यही करने वाले मैं हैं, कह रहा यही हूं कि वो इस कहते हैं कौम कि को लूटने पार्टी- वाले, कौम का बेड़ा गर्क करने वाले वतन अजीज को शायद इंडिया ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इन लुटेरों ने, बदमाशों ने, गुंडों ने, चोरों ने पहुंचा दिया है। जब तक इनका मुहासबा नहीं होगा ये कटहरे में नहीं आएंगे। छोड़ दें इन चोरों को, हम बिजली फ्री दे देंगे इनको। ये जो छोटे 3, 4, 5, 7 मरले वाले लोग हैं, हाँ, अगर बड़े इनको हम पकड़े- फ्री दे देंगे। आप बड़े चोरों को पकड़ें जिन्होंने कुत्ते रखे हुए हैं, टेक्सटाइल मिलें, बड़ी बड़ी शुगर मिल, उनके जिनके अपने अपने पूरे वो फीडर्स हैं, पूरे अपने अपने ग्रेड स्टेशन हैं, उनको जाए, उनकी तरफ देखें वो क्या कर रहे हैं। सारे इलाके की मुझे सप्लाई याद बंद होती है, अशरफ महताब गवाही देगा, सारे इलाके की सप्लाई टेक्सटाइल बंद की होती है, बंद वो एक फीडर चल रहा होता है, इंडिपेंडेंट फीडर चल रहा होता है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, एक साबिका वजीर हैं, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक था, उनके शौहर की मिल, उसका बिल बहुत ज़्यादा आया था और वो बिल की बाद में किस्तें हुई थी और मुझे लगता है 200 रुपया महीना। बता देते हैं इसमें कि जो आपकी मिसेस क्या है, वो फॉरेन मिनिस्टर रही है, फिर अब वो मशीर रही है हाँ, उसकी, तो सुना 200 रुपये महीना बिल था। नहीं 3000 रुपए महीना था, तो मेरा ख्याल में कोई 150-200 साल में उतरना था। आहो, 150-200 3 करोड़ रुपया जो था। आहो। तो वो शौकत अजीज साहब ने वो सिफारिश की थी, वो जो एमडी थे वो रिटायर हो गए, बाद में उससे मेरी गपशप हुई तो उन्हें बड़ी मजेदारी, ऊपर से प्रेशर आया डायरेक्ट ही फोन, ऐसा कुछ करो। उन्होंने कहा जी कानून नहीं जाने तो मैं क्या करूँ, हाँ, नहीं कुछ करो ऐसा जो भी जो भी उन्होंने कहा, होता लो जाओ फिर 3000 रुपया महीना किस्त दे। गरीब को फैसिलिटी थी ये, और उसका आज खामद- भी नहीं है, सुने, ठीक ये है। किस्तें कराने के बावजूद उसका खामद उससे एहतजाज में शामिल था, जिसमें वो उसी के खिलाफ एहतजाज किया था टेक्सटाइल वालों ने। वहाँ वो जो इनका हेड ऑफिस है सुई गैस का, उसी के बाद उसका खामद नारे मार रहा था उसके खिलाफ। अपने खिलाफ ही। अपने जिसने रिलीफ दिया उसको, जिसने उसको रिलीफ दिया उसी के खिलाफ। अच्छा, उसके खिलाफ। कटो बार ये नहीं चंगा। खुदा दा खौफ नहीं है यार, इन्होंने लोगों को पता नहीं किवें अगे आ जाते हैं, किवें सियासतदान इन्होंने ले आते हैं अगे। एडे एडे मुजरम, एडे एडे करप्ट लोग यार, खुदा दी कसमें रोना आता है इनकी दास्तानें सुनते हैं। अपनी हालत पे रोना आता है, वही अपनी हालत पे आता अपनी है कि हालत। हम कुछ कर नहीं सकते। जैसे आपने कहा ना, ये भाई ने भी कहा, इधर भी कहा जी मैं तो कुछ इख्तियार नहीं, मैं नहीं कुछ कर सकता। तो जिसके पास इख्तियार है वो करने लगा है कुछ, क्योंकि हम लोग डंडे के हकदार हैं। हम हाँ। वो बात नहीं- करें, जरूर करें, हम जरूर उसके साथ करें। अगर वो करेगा बिल्कुल तो साथ पूरी है। कौम एक यक जबान। पहले इलेक्शन नहीं, एक्शन चाहिए। एक्शन हो जाए तो फिर पहले इंतखाब, इलेक्शन। फिर इंतखाब। ये दो नारे अब अवाम के कन्वर्ट हो गए उस तरफ, ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर ऐसे ये कर दिया, अगले 1.5-2 महीने में कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर आ गया, रिलीफ तो अशरफ साहब इससे मिलेगा नहीं, लेकिन मिलेगा, एहतसाब हो मिलेगा। सकता क्यों है, नहीं? सुने, एहतसाब हो सकता है, सुने, रिलीफ नहीं मिल रिलीफ सकता। मिलेगा। क्या कहते हैं आप? 15 अरब रुपया आपने IMF को भेजा कि ये हम किस्तें करने लगे हैं तो हमें रिलीफ, हमें इजाजत दे, उसने कहा नहीं देनी। 600 अरब की बिजली चोरी होती है, अब 2 महीने 25% बिजली रिकवर कर ले, वो 125 अरब बनता है। हाँ, that's true। 15 कहाँ 125 अरब। जब 125 अरब रुपया इनके ऊपर पड़ेगा, बिल देंगे तो वो जाएगा ना उधर खजाने में, रिकवरी बेहतर होगी ना, तो रिलीफ क्यों नहीं मिलेगा? पर मुझे ये बताएं, वो आपका जो सर्कुलर डेट जो इस वक्त 2631 रुपये पे पहुंचा हुआ है, वो कम क्यों नहीं होगा? जब ये बिल नहीं देंगे, सरकारी बैंक में बिल जैसे बकाया जहाज नहीं देंगे, तो गरीब पे ऊपर सारा बोझ आएगा। अब ये बोझ कन्वर्ट करने की जरूरत। दूसरा, मायूसी नहीं है, मायूस नहीं होना आपने, इसलिए नहीं होना कि आपके जो नए, मैं तब तक मायूस हूँ जब तक कि बहुत बड़े मगरमच्छ पकड़े सुने, नहीं जाते, हाँ। तब तक मैं मायूस हूँ। आपके नए जो है वो मंसूबे लग रहे हैं, जो जारी भी है और मजीद लग रहे हैं। उसमें को तकरीबन 9,000 साढ़े 9,000 मेगावाट की बिजली अगले 5 साल में आने वाली है, आपकी सस्ती तरीन बिजली। उसमें क्या है, आपके पास सामने दयाबिन बादशाह डैम है, 4,500 मेगावाट है। सिंध थरकोल का दूसरा फेज शुरू हो रहा है, 1320 मेगावाट है। इसके बाद लैया में सोलर प्लांट लग रहा है। अच्छा, एक सेकंड 1200 रुके, रुके, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है जो आप कोट कर रहे हैं। हमारी जितनी कैपेसिटी है, जितनी हमारा इस्तेमाल ज़रूरत है ना, जितनी बिजली उतनी हमारे पास है। नहीं, मैं बता रहा हूँ क्यों है, ये सारी मैं बता दूंगा, फिर आपको असल वजह बताऊंगा। 2016 के अंदर जो मुआहदे रिवाइज हुए थे 10 साल के लिए, वो 26 में खत्म भी होने हैं भाई, 27 में। 27 में हो जाए, चले 27 में। तो 27 में कोई बहुत ज्यादा साल नहीं, 4 साल है हमारे पास। तो उसके बाद ये सारे क्या मुआहदे खत्म हो जाएंगे, फिर ये बिजली सस्ती इन्होंने आपको फिर मिलेगी। रिन्यू करने हैं, कैसे करने हैं बताएं ना, जो हालात ये हो पहले गए, खत्म होने लगे, रिन्यू की भाई जो हो गए। अब इसके बाद अगर करेंगे तो फिर ये सीधी आवाम उधर ही जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो करेगा। ये वही है। ये खतरनाक किस्म की सूरत बन जानी है। ये सूरत आपका दयाबिन बादशाह डैम, उसके बाद आपका दासू डैम, मोहम्मद डैम, ये बिल्कुल पीक पे है इस वक्त, बिल्कुल पीक पे जा रहे हैं।
और बाकी अशरफ ये साहब से जो मुझे फोटो दिखाते हैं पाकिस्तान की, मुझे हर चीज सर सब्जो शादाब नजर आ रही नहीं है। है, ये बता रहा हूं इनके ऊपर हो गया काम। फरहान बुखारी साहब 15,000 मेगावाट बिजली आपको अगले 6-7 साल में मिल जाए सस्ती तरीन, और ये पीछे से उतर जाए आपके। एंड वाली बात मुझे पसंद आई, ये सस्ती उतर तरीन, एंड वाली बात मुझे पसंद आई, सस्ती तरीन अशरफ वाली। साहब हम सप्लाई फरहान मिल जाएगी, काजी साहब एक गुजारनी सेकंड, कित्थों काजी जे? साहब एक सेकंड, फरहान बुखारी साहब वो सामने थर- वो लग रही है, उसके लिए भी पैसे हैं, वो जो लाइनें बिछ रही है। फरहान साहब अस्सलाम वालेकुम जी, जी अस्सलाम वालेकुम खैरियत से? आप टिक टाक है भाई? भाई, मुल्क की खैर नहीं है, मेरी तो खैर है, बताइए। अच्छा, आप मुल्की की बात कर रहे हैं, कैसे खैर नहीं है? अल्लाह खैर करे। मईशत 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 ओके, लेकिन सर इसके ऊपर तो बड़ा एक्सटेंसिव किस्म का एक्शन हो रहा है। डॉलर नीचे आ गया, पेट्रोल जो इलीगल आ रहा था, तेल आ रहा था ईरान से, उसके ऊपर एक्शन हो रहा है। पेट्रोल पंप, सियासतदान, बड़े बड़े अफसरान, सुना है उनके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। इकोनॉमी को कैसे, और मतलब व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर? भाई, बात यह है कि आम लोगों की जिंदगी पे इतना बोझ बढ़ चुका है कि फिलहाल मुस्तकबिल करीब में कोई रिलीफ उन्हें मिलती हुई नजर नहीं आती। अगर कोई ऐसी चीज है तो आप मुझे बताइए कि जी कल या अगले हफ्ते या अगले महीने हालात बेहतर हो जाएंगे। इस वक्त कमर तोड़ महंगाई है, इस वक्त तवानाई के जो हालात हैं जिसके नतीजे में बिजली के बिल लोगों के अरूज पे हैं, तो ये तो अनबेरेबल एक सलाह इस्तेमाल होती है मेरी ज़बान की, अनबेरेबल यानी बिल्कुल नाकाबिल यकीन हद तक मामला ख़राब हो चुके हैं। और ये दूसरी जो आप बातें कर रहे हैं इस्लाहात की, ये तो ठीक है, अच्छी बात है, एक सिमत का तयन तो करना चाहिए और बेहतर सिमत होनी चाहिए। और अगर बेहतर सिमत में पाकिस्तान जा रहा है तो फिर उसकी पजीराई भी होनी चाहिए, उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि ये तमाम की तमाम सूरत हाल एक तरफ जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन ये कि इसका आम लोगों की जिंदगियों में फिलहाल मुस्तकबिल करीब में क्या असर पड़ेगा, क्या बेहतरी आएगी। मुल्क में कारोबार इस वक्त ठप हुए में है, इस वक्त सनत का बुरा हाल है, ज़राअत की मईशत भी, ज़रई मईशत भी बहुत अच्छी हालत में नहीं है। तो मजमूई तौर पर तो एक मुश्किल है ना कैफियत। तो अब आप उसमें अच्छी खबर, बहरहाल एक अच्छे मुस्तकबिल की नवीद सुना रहे हैं। बड़ी मैं बिल्कुल नहीं सुना रहा, मैं बिल्कुल नहीं सुना रहा। हम सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि हालात एट वंस बदल जाने और कल सुबह। ये तो अशरफ मेहताब साहब स्टूडियो मेरे पास बैठे हैं, तो वो बात कर रहे थे और मैंने शायद आपने सुना नहीं, मैं यही कह रहा था जो अशरफ साहब पिक्चर दिखा रहे हैं, मुझे तो सर सब्जो शादाब पाकिस्तान नजर आ रहा है, लेकिन है नहीं रियलिटी में। ऐसा क्या करे बताएं, इसी हाथ में हाथ धरे बैठे रहे, क्या करें? अगर ये मेरी बात सुन लें, क्योंकि काफी देर तक हमने भी नहीं सुना जी, वो बात ये है कि इस वक्त तो इतनी बड़ी इमरजेंसी है जो कि पाकिस्तान की तारीख में अगर ये कहा जाए कि ऐसी इमरजेंसी हमने पहले कभी नहीं देखी, तो ये कोई मुबालगा आराई वाली बात नहीं होगी। अब इसका हल क्या है? इसका हल एक तो ये है कि इस वक्त जो डेवलपमेंट के नाम पे, तरक्याती कामों के नाम पे जितनी भी एलोकेशन बजट में हुई हैं, फौरन फ्रीज करके और इसका रिव्यू होना चाहिए। क्योंकि इस साल इलेक्शन साल के नतीजे में ये भी बहुत खदशा है कि कई आगे जो इरादे हैं ख़ास तौर पे डेवलपमेंट के नाम पे, वो उनके सियासी मकासद हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और पैसे जहाँ जहाँ पे कोई ज़ाया होने का इम्कान है, उसे फौरन एक आनी हाथ बढ़ के भारी हाथ के साथ उसे रोकना चाहिए। पाकिस्तान में तरक्याती कामों में माजी में हमने ये देखा है कि करप्शन भी बहुत हुई है। उसके पेश नज़र खदशात इस किस्म के हैं। और जितनी भी बचत हो, ये सारी की सारी बचत लोगों को रिलीफ फराहम करने के हवाले से देनी चाहिए। और ख़ास तौर पे ये जो तवानाई का बहरान है, जो कि बहुत संगीन कैफियत है, उस तरफ ये एक एक पैसा बचा के उस वक्त लगाना चाहिए, वरना पाकिस्तान में एक मुश्किल सूरत हाल मज़ीद मुश्किल हो जाएगी। चले, थैंक यू मेरे फरहान बुखारी साहब। यह साहब क्लोजिंग कमेंट प्लीज़ कोई। अच्छा देखें, बात यह है कि भाई ने अभी बात की कि बड़ी ये फौरी रिलीफ नहीं, वाकई हम भी ये कहते हैं कि फौरी रिलीफ नहीं,
लेकिन कम अज कम जो है ना चोर बाजारी वो खत्म हो जाए, हाथ पड़े तो सही स्टार्ट तो करप्शन ना। में किसी हद तक जो है वो कमी आ जाए तो मेरा ख्याल बेहतरी की गुंजाइश जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, और चंद दिनों में ही आप उसके असरात आपको मिलना शुरू। ये एहतसाब जिसकी आप हम बाकी सब बात करेंगे, जापान वाला एहतसाब होगा? नहीं चाइना वाला एहतसाब नहीं, है? वो है ना, ये बस होम्योपैथिक टाइप होगा, लेकिन उसमें जो है ना ये हम बड़े अच्छा, ये आपकी कौम बड़ी ज़बरदस्त जी। है। ये ना 10 बंदे आप लटका दें, 11वें की ज़रूरत नहीं पेश हाँ, आएगी। सेट हो जाते हैं। सेट हो जाते हैं। इनको सिर्फ पता चल जाए कि अच्छा नहीं हुण काम नहीं चलेगा, बख्शना किसी ने नहीं गा, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये बेशक उसके बाद फिर सर उठा लें, लेकिन एक बारी सेट हो जाते हैं। दफ़ा सेट हो जाएंगे, लिहाजा कोई ऐसा मसला सीधी नहीं सी है। बात है, एक ही बात जो पहले की थी, हम कौम नहीं है, हजूम है। तो जो रेवड़ होता है, हजूम होते हैं बकरियों के, उसको कैसे छड़ी- उसको गेट छड़ी खुलाते हैं? चाहिए, डंडा डंडा चाहिए। ठीक है। अब अगर किसी ने यार पकड़ ही लिया है, पहले हाथ पे हाथ रख के धरे बैठे रहे हैं लोग, तो अब हमें अब भी कहते हैं नहीं मायूस है, अब नहीं, ऐसे नहीं होगा, उससे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? चल रहे चल जाए, बंदा तो एक ही होगा ना, चले, जिसने स्टेप लेना है। अगर उसने ले लिया तो हमें उसका हाथ मजबूत करना बिल्कुल ठीक है, चाहिए, साथ उसके है। पीछे खड़ा होना चाहिए, कौम पूरी को खड़ा होना चाहिए। जब वो कहते हैं जी हमें ऐसा बंदा चाहिए डंडा पकड़ के आए और ठीक करे सबको, किसको नहीं ठीक किया? क्या चीनी वालों को ठीक नहीं कर रहा है? क्या बिजली चोरों को चोर चाहे 1 लाख का हो, चाहे सेकंड 11 अशरफ साहब भैया आप बड़े भाई हैं, लेकिन चीनी की हुकूमत के साथ जो मुआहदा हुआ था, जो शुगर मिल्स माफिया का और चीनी का 95 रुपए विद प्रॉफिट था, नहीं 98 रुपए 99 रुपए तक 99 100 रुपए कर रहा है, 100 रुपए हाँ। 140 रियाज हुकूमत कर रही थी, केड़ा डंडा चले यार? देखे ना, नहीं केड़ा, I'm sorry to say, केड़ा डंडा चले है? मैं उसके हक में नहीं हूं, मैं बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि 200 में भी खरीदी आपने चीनी, 190 में खरीदते रहे हैं ना, फिर आप उस तरह बात तो करिए फिर कानून 140 में आ जाए। अगर वो अक्रॉस दी बोर्ड दुकानों में मिलनी चाहिए, सिर्फ वो नहीं लाइनें लगा के आप गरीब को तदरीज करें, उसको 1-1 2-2 किलो छापर में डाल के चीनी से जूते भी मारे, उसको वो नहीं होना चाहिए। काज़मी साहब, पूरी दुकानों पे 140 बिकनी चाहिए। फिर वो कुछ बेहतरी आएगी? मैंने तो आपके पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि कोई नहीं, नेरा ही नेरा है। ये जो अशरफ साहब बातें कर रहे हैं, ये अरसा दराज से ये पॉलिसियाँ चल रही हैं। जो कंडक्टर आपका चल रहा है उसकी कैरन कैपेसिटी जितनी है उसमें से उतनी सप्लाई गुजरनी है, सप्लाई स्टोर नहीं हो सकती। तो जब आप कंडक्टर नहीं जब तक बदलेंगे, उसकी कैपेसिटी चेंज नहीं करेंगे, तो ये जो पीछे आप ये घोरक धंधा है, ये बजट गर्दी की तरह नंबर आपका प्लस पास प्लस। नहीं, कोई उसमें- चक्कर नहीं है, उसमें ये झूठ है, 500 फरेब है। 500 कमीशन मेगावाट एक जो है ना मिनट लाइनें, साहब, वो भी बीच में शामिल है जो बिछड़ी है। ये कमीशन के या सारे आपने चक्कर फैसलाबाद तक हैं। भी और इसमें बाकी। इस प्रोक्योरमेंट में, इस डिज़ाइन में करोड़ों अरबों रुपए के फ्रॉड हैं, कमीशन का हमारी इसमें होती हैं। सिर्फ उसके लिए ये काम किया जाता है, जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत कोई काम नहीं किया जाता। अभी आप जो बात कर रहे हैं कि किस तरह ईरान में खुमैनी ने जिस तरह किया था ना, बड़े बड़े जज जर्नैल और बड़े बड़े लोग मारे थे, सर। फिर नीचे अवाम ठीक हुई थी। अवाम तो हमारी मासूम है, सादा बेचारी। चोर भी सब तो रही। आपको चोरी देखें, चोर भी है। मैं आखिरी बात कर देता हूँ, आपकी तसल्ली हो जाएगी। 2 किस्म के चोर हैं। एक है मजबूर चोर जो आपका गैर मुनसिफाना टैरिफ रेट पूरा नहीं कर सकता, मजबूर है, मजबूरन खाना एक है खाने के बदमाश लिए चोर। चोरी कर। एक है अपनी बदमाश। लग्जोरियस लाइफ के लिए, तायशात के लिए चोरी करता है। आप उस चोर को नहीं पकड़ते, आप उन बेचारों छोटों को ठीक पकड़ बात, लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, मैं हमेशा से कहा करता हूँ पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव रहने के अलावा हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं। दुआ किया करें इस कौम और मुल्क के लिए, अल्लाह खैर करेगा। हर जहाँ इतने डार्क टाइम्स, इतने टफ टाइम्स जिस कौम ने देख लिए हैं, वहाँ बेहतरी की भी उम्मीद रखें और बेहतरी इंशाल्लाह आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।